हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में बीएसएफ स्टेट्समैन एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, आपको राइट आंसर बताना कॉमेंट में जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब वर्तमान आयु बतानी है आपको लड़की की। तो देखो, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कि मतलब 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है उसने, तो मतलब वर्तमान में उसने 4 वर्ष छोटी लड़की का, समझ रहे हैं, ये मतलब स्मॉल लड़की। मान लीजिए जैसे कि ये गर्ल्स हो गई, ये बॉय हो गया, और मान लीजिए लड़की की आयु थी 1, तो उसने लड़का, इसका मतलब 4 वर्ष बड़ा होगा लड़की से, तो 5 वर्ष का हो गया। ये वर्तमान आयु थी उनकी। अब बोला है 5 वर्ष के बाद, मतलब ये तो वर्तमान थी, लेकिन 5 वर्ष के बाद +5 कर लेंगे, प्लस के 5 मतलब 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। जब औसत आयु 33 वर्ष दे रखी है तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 33 दूनी 66, तो 66 वर्ष हो गया इनका योग। ठीक है, ये 5 वर्ष बाद है। अब आप मतलब वर्तमान आयु तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा? ये 5 और 5 मतलब लड़के की 5 वर्ष आयु और लड़की की 5 वर्ष आयु, दोनों की 10 वर्ष हो गई। दोनों की माइनस कर दो 66 में से, तो कितनी हो गई? 56। अब ये 56 आयु है वर्तमान में इन दोनों की। दोनों की आयु का योग कितना है? 56। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर अनुपात में दे रखा है 5:1। तो अब आपको क्या करना है? 5:1 दे रखा है, तो ये 5:1 में डिवाइड कर देना है। तो मान लीजिए लड़की की औसत आयु, इसमें से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होगा। ये मतलब 56 टोटल है, तो यहाँ पे 4 वर्ष छोटा होना चाहिए मतलब लड़की। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपका 30 तो हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए इसमें बोला लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, तो लड़की की मान लीजिए 30 वर्ष मान लेते हैं, तो बचा कितना? तो 26 बचता है। लेकिन लड़की की छोटा तो ही नहीं, लड़का तो 4 वर्ष बड़ा है। 31 से भी नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे कितना मानना होगा? तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए देखो, जैसे लड़की है 26 वर्ष की, तो 26 56 में से माइनस करेंगे तो कितना बचा? 30। 30 का लड़का हो गया, इसका मतलब 4 वर्ष बड़ा हो गया लड़का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 वर्ष। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह आपको करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिकल देखना था क्या लगे सकता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य कितना था? अब देखो, अंकित मूल्य निकालने के लिए आपको पहले तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। मतलब 4 की चीज़ थी, 4 का लैपटॉप था, तो उसमें 1 की छूट देने के बाद 3 का बेचा जा रहा है। तो मतलब 4 का था, 3 का बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग कितने का है? ये 28,473 का है। तो मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 28,473 है। तो हमें निकालना क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आप अब इजीली कर सकते हैं सॉल्व। 28,473 ये जो दे रखा है, ये 3 यूनिट की वैल्यू है, हमको निकालनी है 4 यूनिट की वैल्यू। 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, कितनी बार कट जाएगा? 9 3 27, उसके बाद 9 बार कट जाएगा, 1 बचेगा, 3 चौक 12, उसके बाद 2 बचेगा, 3 9 27 और 3 1 3। तो 9491 बार कट गया, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 37,964। 37,964 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 37,964 आएगा उसका अंकित मूल्य। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर बताओ। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ऑप्शन है। अब आप इसका राइट आंसर निकालेंगे। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला का कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी इफिशियंसी का अनुपात पूछा है आपको। अब देखो, इफिशियंसी का अनुपात निकालने के लिए क्या है? दिनों की संख्या समान है, वो समान दिनों में कर रहे हैं, लेकिन पुरुष अलग है कितनी संख्या में? 16 में, और महिला कितनी संख्या में? 20 में। तो इनका अनुपात वो संख्या ही में होता है। जैसे 20 महिलाएं इज अनुपात
16 पुरुष। तो अब 4 से काटेंगे, 4 पन्ना 20 और 4 चक 16, तो 5:4 आ गया महिला और पुरुष का रेशियो। तो यही आपसे पूछा था, पुरुष और महिला का रेशियो कितना आ गया, 5:4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आपको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ। यदि 6, 18, 39 और x का समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करना चाहिए आपको, कि जैसे कि 6, 18, 39 और ये x इनके मतलब समानुपात में है, तो मतलब बाहर वालियों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू अंदर वालियों का मल्टीप्लाई। तो जैसे करते हैं 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 39, ये करना होता है आपको। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 18, 39 दिया करेंगे 117, 117 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 117, यही पूछा आपसे। तो 117 किस ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ये ऑप्शन है। अब आपका राइट आंसर आना चाहिए इसका। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत दे रखा 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत दे रखा 64 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छठी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है आपको, तो पहले तो 11 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। औसत दे रखा है, योग निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 41 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 41 में 11 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 11 × 11, 1 और 11 × 44 और 1 45, तो ये आ गया 451, 451 टोटल आ गया। लेकिन इसी ने बोला है पहली 5 संख्याओं का 18 दे रखा है, मतलब इसका भी योग निकाल लेंगे। 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 18 × 90। उसके बाद ये बोला है छठी मतलब सॉरी अंतिम 5 संख्याओं का औसत दे रखा 64, तो इसका हम निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 64 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × 30 और 5 यहाँ पर 5 × 20, तो 320 आ जाएगा। अब ये टोटल को जोड़ देंगे तो ये 10 संख्या, टोटल 10 संख्याओं का औसत आ जाएगा, मतलब 10 संख्या का योग आ जाएगा टोटल। बचेगी लास्ट संख्या, ठीक है, 0, 9, 2, 11, 1, उसके बाद 4, 410। तो ये टोटल हो गया 10 संख्याओं का। अब हमें 11 संख्या को ये दे रखा है और 10 संख्या को ये दे रखा है, तो 10 संख्या को घटा देंगे तो 11वीं संख्या मतलब छठवीं संख्या निकल आएगी। एक ही संख्या तो बची है हमारी, तो 410 को माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा 41, 41 वो संख्या हो गई छठवीं। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। इस तरह आपको करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी ही होगी। छठवां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 2500 रुपये और उसका विक्रय मूल्य दे रखा है 2375 रुपये, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। हानि होगी क्योंकि देखो SP कम है और CP ज़्यादा है, तो इसका मतलब हानि होगी। तो यहाँ पर कितनी है की हानि हो रही है, 2500 में से 2375 को माइनस करेंगे तो 125 की हानि हो रही है। और ये कितने पे हो रही है, हम परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए CP पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो CP कितनी है, 2500 रुपये। CP मतलब कॉस्ट प्राइस। अब 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, तो 5% उसे लॉस हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आपको करना था, 5% का हानि हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताओ। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। अब देखो 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना है आपको, तो इसे देखो 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक मतलब यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 होते हैं। उसके बाद 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि देखो यहाँ पे मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और उसके बाद 100 सेंटीमीटर हो गया और सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मीटर को हम फिर किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से ये हो जाएगा। अब इससे डिवाइड होना है, ये डिवाइड होना क्योंकि ये सेंटीमीटर में छोटी वैल्यू दे रखी है। अगर ये किलोमीटर में होता तो क्या करते, मल्टीप्लाई करते अगर सेंटीमीटर में बदलना होता, लेकिन हमें किलोमीटर में बदलना है तो डिवाइड कर देंगे। कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो से डिवाइड कर देंगे, मतलब 36/5। ये मतलब अब डिवाइड करेंगे आप तो कौन सी आएगी, तो ये आ जाएगा कितने अंक बाद मतलब पॉइंट लगेगा, 1 तो 2 और उसके बाद 3 4 5 यहाँ लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
तो इस तरह आपको करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और कितने किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपने हमारी ये सभी वीडियो नहीं देखनी है तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, सभी इम्पोर्टेंट हैं और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।